सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता एवं कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता आर्ध ऐतिहासिक काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन से 14 द्वारा विश्लेषित सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान तिथि 2300 से 1700 ईसा पूर्व है। इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के तट पर, पश्चिम में सुद कागिंडोल बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, दासक नदी के तट पर, पूरब में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश जो कि हिंद नदी के तट पर है, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र जो कि गोदावरी नदी के तट पर पड़ता है। वर्ष 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा स्थित विशाल टीले की जानकारी दी थी। नोट: भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर सन 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब के तत्कालीन मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का पुनरावेशन किया था। वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया। सिंधु सभ्यता की प्राकृतिक नगरीय थी। सिंधु सभ्यता से पूर्व परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले बड़े नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, राखीगढ़ी, धौलीबीरा है। भारत की स्वतंत्रता पश्चात सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल की खोज गुजरात से की गई है। सैंदस सभ्यता के स्थल सोतुघई जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है। सुद कागिंडोल 1927 में इसकी खोज हुई, आर.एल. स्टेन ने किया, बलूचिस्तान में पड़ता है। सुदकाहको 1962 में इसकी खोज हुई, जे.एफ. डेल्स ने किया, बलूचिस्तान में पड़ता है। डाबरकोट 1935 में इसका खोज हुआ, अंड्रेस्ट मैके ने, बलूचिस्तान में पड़ता है। नौसारो जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। कोटदीजी 1953 में इसका खोज हुआ, फजल अहमद खान की, सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। अली मुराद एन.जी. मजूमदार ने किया, सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुआ, राखालदास बनर्जी ने की, सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। चंद्रदड़ो की खोज 1931 में नन्नी गोपाल मजूमदार किए, सिंध में पड़ता है। डाबरकोट 1935 में जॉन हेनरी मैके ने किया, बलूचिस्तान में पड़ता है। बालाकोट 1979 जे.एफ. डेल्स, सिंध में पड़ता है। अल्लाह दीनो 1982 फेयर सर्विस, कराची में पड़ता है। मांडा जो कि 1982 में इसका खोज किए, जे.पी. जोशी, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। हड़प्पा 1921 राय बहादुर दयाराम साहनी ने की, पंजाब में पड़ता है। रोपड़ 1953 से 56 यगदत्त शर्मा, पंजाब में पड़ता है। बाड़ा 1956 में यगदत्त शर्मा, पंजाब में पड़ता है। राखीगढ़ी जो कि 1969 में सूरजभान, हरियाणा में पड़ता है। कुनाल 1974 में जे.पी. जोशी, हरियाणा में पड़ता है। बनावली 1973 से 74 रविंद्र सिंह बिष्ट, हरियाणा में पड़ता है। बालू 1974 से 79 उदयवीर सिंह तथा सूरजभान, हरियाणा में पड़ता है। मिताथल 1968 में सूरजभान, हरियाणा में पड़ता है। कालीबंगा 1961 में ब्रजवासी लाल बालकृष्णन थापा, राजस्थान में पड़ता है। आलमगीरपुर 1959 में यगदत्त शर्मा, मेरठ में पड़ता है, यूपी। हुलास 1978 से 83 के.एन. दीक्षित, सहारनपुर, यूपी में पड़ता है। मांडी जो कि मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। रंगपुर 1931 से 34 माधो स्वरूप बस, अहमदाबाद, गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा 90 से 91 रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया, गुजरात में पड़ता है। सुरकोर्दा 1964 में जगपति जोशी, गुजरात में पड़ता है। लोथल 1957 से 58 एस.आर. राव, गुजरात में पड़ता है।
पादरी गुजरात में पड़ता है। रोजदी 1982 से 95 गुजरात में पड़ता है। मालवन 1967 जेपी जोशी गुजरात में पड़ता है। कुंतासी MK धवलीकर, MR रावल, बाई M चित्तलवाल गुजरात में पड़ता है। देशलपुर 1964 KV सौंदरराज गुजरात में पड़ता है। दहमाबाद श्री रंगनाथराव S साली महाराष्ट्र में पड़ता है। भगवानपुर 1975-76 जेपी जोशी हरियाणा में पड़ता है। मोहनजोदड़ो यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा एवं प्रमुख नगर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। यहाँ से ही कुषाण कालीन स्तूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त अन्नागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। स्नानागार के केंद्रीय प्रांगण में जलाशय है। जलाशय 11.89 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.44 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो के बृहत स्नानागार में उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी थीं। बृहत स्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। इस पूरा स्थल से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिला। इस स्थल से प्राप्त पद्मासन योगी के चित्र के चारों ओर भैंस, गेंडा, चीता के भी चित्र प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील मुद्रा पर 3 मुख वाले देवता की प्रतिमा मिली है, जिसे जॉन मार्शल ने रुद्र शिव कहा है। कांचली मिट्टी की गिलहरी मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो के अनेक घरों से व्यक्तिगत कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस सिंध स्थल से कांच से निर्मित भैंसे एवं बकरे की प्रतिमा मिली है। हड़प्पा यहाँ से विशाल अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से श्रमिक आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस पुरास्थल से लाल बलुआ पत्थर के निर्मित एक युवा का खंडित धड़ मिला है। हड़प्पा से स्लेटी पत्थर से निर्मित नृत्य मुद्रा का खंडित क्षण मिला है। हड़प्पा की मोड़ों पर सर्वाधिक एक सिंगी पशु का अंकन मिलता है। इस सैंधव स्थल से प्राप्त एक आयताकार मुहर से स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया। लोथल की नगर निर्माण योजना के आधार पर ही इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा गया। लोथल एवं सुरकोटदा सिंध सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। लोथल के अनेक मकानों से वृत्ताकार या चतुर्भुजाकार अग्नि स्थल पाए गए हैं, जिसका प्रयोग यज्ञ अनुष्ठान के लिए होता है था। मनके बनाने के कारखानों लोथल एवं चंद्रद्रोण से मिले हैं। लोथल से तांबे के कारखाने का स्थल भी मिला है। गैंडे की मृण मूर्ति लोथल से मिली है। अश्वमृण मूर्तियाँ लोथल से मिली है। लोथल में जल निकास व्यवस्था के लिए नलियों की पक्की ईंटें से बनाया गया था। धौलावीरा सिंधी सभ्यता का सर्वाधिक सुव्यवस्थित खूबसूरत नगर है। इस स्थल से पॉलिस्टार श्वेत पाषाण खंड मिले हैं। धौलावीरा में जल संरक्षण के लिए 16 जलाशयों का निर्माण किया गया है। इस नगर से नामपट्टिका का शिलापट मिला है। इस नगर से स्टेडियम के भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा राजस्थान से जुते एक खेत के प्रमाण मिले। इस स्थल से अग्नि वेदिका मिली है। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। चंदुरे से वक्राकार ईंटें मिली है।
दायमाबाद से एक बटन की आकृति की मोहर पर सिंधु लिपि के चिन्ह मिले। बालाकोट तथा लोथल से सीप उद्योग के प्रमाण मिले। लोथल से कूते तथा कालीबंगा से बेशव की ताम्र मूर्तियाँ मिली। फतेहाबाद हरियाणा स्थित सैंधव स्थल कुनाल से 2 चांदी के मुकुट मिले हैं। कालीबंगा एवं बाली से हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन 2 सांस्कृतिक अवस्थाएं पाई गई हैं। हड़प्पा स्थल बनावली रंगोई नदी पर स्थित है। बनावली से टेराकोटा हल मॉडल मिला है। रंगपुर और रोजदी उत्तर हड़प्पा के स्थल हैं। सिंधु सभ्यता मूर्तियों का निर्माण मधु चिच्छष्ट विधि से की जाती है। लॉ वैक्स टेक्निक लिपि हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला था। यह लिपि 1923 ईस्वी तक पूर्णतः प्रकाश में आ गई। इस लिपि में 250 से 400 तक चित्राक्षर पिक्टोग्राफ है। हड़प्पाई लिपि भाव चित्रात्मक है। हड़प्पाई लिपि वर्णात्मक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्र लेखात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। लेखन कला को विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता की विशेषता उसकी नगर योजना प्रणाली थी। सिंधु सभ्यता के लोग ने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पट्टी अपनाई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहां ईंटे के मकानों में समान लोग रहते थे। सैंधव सभ्यता के भवन 3 प्रकार के थे: निवास गृह, विशाल भवन एवं सार्वजनिक स्नानागार। सिंधु सभ्यता के भवन 2 कमरों से लेकर बड़े महलों के आकार के होते थे। भवनों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुलते थे। लोथल नगर के भवनों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के नगरों में जल निकास प्रणाली हेतु सड़कों के नीचे मोरिया मैनहोल बने थे। कृषि सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। सबसे पहले कपास उत्पादन सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया था। नोट: कपास का उत्पादन सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे जो सिंधु सभ्यता से उद्भूत हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग करते थे। फसल सिंचाई हेतु गबरबंदों या नालों को बांधों से घेर कर जलाशय बनाते थे। सिंधु सभ्यता में नहर या नालों से सिंचाई नहीं होती थी। लोथल, रंगपुर, बालू तथा हुलास से धान यानी चावल की उपज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। चंदोड़ से सरसों, हड़प्पा से तिल एवं कुन्नासी से कोदो की उपज के प्रमाण मिले हैं। रोजदी एवं अन्य सैंधव स्थलों से मोटे अनाज की रागी, कोदो, सवा, ज्वार इत्यादि प्रजातियां मिली है। लोथल से बाजरे के दाने मिले। सिंधु सभ्यता स्थल नौसारों से मैसूर के दाने मिले। मोहनजोदड़ो से सिलवट्टा मिला है। लोथल से एक वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। सैंधववासी भोजन को मीठा बनाने के लिए शहद, खजूर और ताड़ की शर्करा का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से एक चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता में विदेशी व्यापार। डामर बिटुमिन बलूचिस्तान से, एलाबास्टर बलूचिस्तान से, सिलखड़ी बलूचिस्तान और राजस्थान से। सिलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान से, चांदी अफगानिस्तान ईरान से, सोना कर्नाटक मैसूर से,
तांबा खेतड़ी राजस्थान से, टीन अफगानिस्तान ईरान से, शीशा राजस्थान ईरान से और अफगानिस्तान से, फिरोजा फारस अफगानिस्तान से, जेडाइट पामीर लाजवर्द बदख्शां से, लाल रंग होर्मुज फारस से, संघ पश्चिमी भारत या फारस से। गोमेद, कार्नेलियन, सुलेमानी, कैल्सिडोनी तथा स्फटिक राजपूताना पंजाब मध्य भारत काठियावाड़ से, स्लेटी पत्थर राजस्थान से, संगमरमर राजस्थान से, ब्लडस्टोन राजस्थान से, शंखशिल्प लोथल बालाकोट से, देवदार हिमालय से, देवदार हिमालय से, शिलाजीत पर्वतीय क्षेत्र, लोथल से सिलखड़ी की वृत्ताकार बटन जैसी मुद्रा मिली है। यही मुद्राएं बहरीन द्वीप और फारस की खाड़ी के अन्य स्थलों से मिली हैं। सूसा ईरान से सिंधु सभ्यता निर्मित एक मुद्रा एक घनाकार वाट हाथी दांत की गोटी व रेखांकित मनके मिले। मेलुहा की पहचान सिंध अथवा सिंध क्षेत्र में स्थित मोहनजोदड़ो से की जाती है। दिलमून बहरीन को सूर्योदय का क्षेत्र, साफ सुथरे नगरों वाला स्थान और हाथियों का देश कहा गया। मगन की पहचान मकरान तट पाकिस्तान से की जाती है। बाटू की तौल का अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 208, 320 आदि था। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। संदव स्थलों से बाट घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार और गोलाकार मिले। मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ तथा लोथल से हाथी दांत का बना हुआ एक मापक मिला। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए और 4 ठोस पहिए वाली बैलगाड़ी अथवा भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित नाव के चित्र एवं लोथल से मिट्टी की बनी खिलौना नाव मिली है। नाव साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सैंधव लोग आंतरिक एवं वायु व्यापार हेतु नाव का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता अन्य महत्वपूर्ण था। सिंधु सभ्यता का राजनैतिक संगठन स्पष्ट नहीं था, संभवतः वह धनिक वर्ग के हाथ में था। स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता के लोग ऊनी एवं सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। इस समय स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। गुजरात के प्रभास पाटन, सोमनाथ और रंगपुर जैसे कुछ स्थान हड़प्पा संस्कृति के मानस पुत्र माने जाते हैं। सैंधववासी शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। समुद्रों की खोज से लिपस्टिक के अस्तित्व का भी संकेत मिलता है। सैंधववासी आमोद प्रमोद के प्रेमी थे। पासा इस समय का प्रमुख खेल था। मोहनजोदड़ो से मिट्टी तथा पत्थर के पासे मिले। लोथल से पासे खेलने के 2 बोर्ड मिले। पासे खेलने के अतिरिक्त मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, पशुओं का शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, खेल कूद, नृत्य भी मनोरंजन का अप्रिय साधन रहा। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाग के चित्र या मॉडल प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित थे। सैंधव काल से ही मांग में सिंदूर भरने की प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसे समाधि 837 नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के संदर्भ में मार्शल महोदय ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। चनुदड़ो से सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त पाक हड़प्पा संस्कृति, झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष मिले। चनुदड़ो एकमात्र सैंधव स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो से पुरोहित आवास मिला है।
दैमाबाद से रथ चलाते मनुष्य, साढ़, गैंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटता के स्थलों से कुबरदार ऊँट का जीवाश्म मिला है। सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से चला है। सैंधव काल में सर्वाधिक शिलखड़ी की बनी सैंधव सभ्यता के मृदभांड मुख्यतः लाल एवं गुलाबी रंग के हैं। लोथल, कालीबंगा एवं बनवाली के पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। लोथल बोगवा नदी के तट पर है। मांडा चिनाब नदी के तट पर है। रोपड़ सतलज नदी के तट पर है। भगवानपुरा सरस्वती नदी के तट पर है। सुतकागिनडोर दासक नदी के तट पर है। सिंधु सभ्यता के विनाश के कारणों पर विद्वानों का मत। विनाश का कारण विद्वान: आर्यों का आगमन, मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिकट। जलवायु परिवर्तन: अमलानंद घोष, आर.एल. स्टाइन। बाढ़: मार्शल मैके, एस.आर. राव। भूतात्विक परिवर्तन से: एम.आर. साहनी, एच. लैम्ब्रिक, जी.एफ. टेल्स, अदृश्य गाज, एम. दिमित्रिएव। महामारी से: के.यू.आर. कैनेडी। धार्मिक जीवन: मातृदेवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। मातृशक्ति की पूजा, पशुपति के रूप में देव उपासना, लिंग तथा योनि पूजा, पशु एवं नाग पूजा, वृक्ष पूजा, जल की पूजा, मूर्तियों पूजा आदि सैंधव लोग करते थे। सैंधववासी स्वास्तिक प्रतीक एवं पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। हड़प्पा से प्राप्त एक मिट्टी की मूर्ति से स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। सिंधुवासी धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और उनकी पूजा करते थे। पशुओं में कुब्बड़ वाले साढ़ की पूजा करते थे। सैंधव स्थलों से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सैंधव अनेक पुरास्थलों से नारी मृण मूर्तियाँ मिली है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। धार्मिक प्रतीक और चिन्ह: जल की पवित्रता: सैंधव सभ्यता के लोग जल को पवित्र मानते थे तथा धार्मिक अवसरों सामूहिक स्नान का महत्व था। मातृदेवी: देवी देवताओं में सबसे प्रमुख थी। इन्हें उर्वरता का प्रतीक माना जाता था। पाषाण छक: विद्वानों ने इनकी पहचान योनि के रूप में की है। शिव पशुपति: मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिला है। इसके 3 मुख हैं, जिसे त्रिभुज पशुपति, योगेश्वर अथवा महायोगी कहा गया। लिंग और योनि: छोटे छोटे छिद्रयुक्त शिव लिंग को सैंधववासी ताबीज के रूप में धारित करते थे। पशु पक्षी: पशुओं में गैंडा, बैल, चीता, हाथी, भैंसा, कुब्बड़दार बैल आदि की पूजा करते थे। पाखता एक पवित्र पक्षी माना जाता था। वृक्षों में पीपल वृक्ष पवित्र माना जाता था। स्वास्तिक तथा चक्र: इनकी पूजा सैंधववासी करते थे, जिन्हें वे पवित्र मानते थे। इनका संबंध सूर्योपासन से करते थे। नाग पूजा: विभिन्न बर्तनों से प्राप्त सर्प के अंकन से नाग पूजा के महत्व का पता चलता है। अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदी: लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड से यज्ञ विधि का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से अनेक पशुओं की जली हड्डियों के प्राण मिले हैं। ये खत्म हुआ।